नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को किसान समृद्धि योजना, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि से दिया जाता है, इस योजना के विषय में आवश्यक जानकारी देंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी जानकारी सटीक एवं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की नौकरी, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सरकार की विभिन्न योजनाओं के विषय में हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाता है। तो इसलिए साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव ज़रूर दें। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह से भारत सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो वर्ष भर में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत भी किसानों को एक वर्ष में 6,000 रुपये दिया जाता है, जो कि प्रत्येक राशि 2,000 रुपये की किस्त में हर 4 महीने में दिया जाता है। जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राशि है, वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 1 से 2 हफ्ते के अंदर खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। परंतु इस बार 1 महीना पूरा होने के बाद भी किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा खाते में नहीं आया है। हमारे कई किसान भाइयों का कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि कब तक आने की संभावना है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं कि किसान सम्मान निधि का पैसा बहुत ही जल्द आने की संभावना है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे खबर निकल के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक बार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसे सीएम किसान कल्याण योजना कहते हैं, कि 14वीं किस्त, यानी अभी तक 13वीं किस्त जारी की जा चुकी है। अब जो किसानों को इंतजार है वह 14वीं किस्त कहलाएगी। अब आपको बता दें कि इस किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है और इस समय रबी की बुआई हुई है। अब रबी की फसलों के लिए किसानों को खाद की ज़रूरत होगी तथा उनमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशक वगैरह की भी आवश्यकता होती है। इसलिए सभी किसानों को उम्मीद है कि किसानों की सहायता के लिए सरकार के द्वारा 2,000 रुपये की राशि हस्तांतरित किया जाए। साथियों, आपको बता दें कि सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के द्वारा किया जाता है और यह सभी किसानों के खाते में 3 किस्तों के माध्यम से दिया जाता है। इस समय सभी की निगाहें इस अगली किस्त की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। आगे देखते हैं साथियों, 14वीं किस्त की संभावित तिथि और वर्तमान स्थिति। अब आपको बता दें कि 14वीं किस्त की जो स्थिति है वह क्या है। पिछले रुझानों के आधार पर आमतौर पर केंद्र सरकार की पीएम किसान का जो किस्त है वह जारी होने के कुछ सप्ताह बाद ही राज्य सरकार अपनी किस्त जारी कर देती है। चूंकि केंद्र सरकार की 21वीं किस्त का भुगतान नवंबर 2025 में हो चुका है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त दिसंबर 2025 के अंतिम दिनों या जनवरी 2026 के प्रारंभिक सप्ताह में जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा सरकार के माध्यम से नहीं की गई है। इस बीच सरकार के लाभार्थी के डाटा को सत्यापित और अद्यतन करने का कार्य जारी रखे हुए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। अब योजना की पात्रता शर्तें क्या है, आपको मिलेगा लाभ या नहीं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। यह योजना केवल उन्हीं किसानों को लाभ प्रदान करती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान ये निम्नलिखित क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उन्हीं किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा स्थानांतरित होते हैं। आप देखिए, पीएम किसान के पंजीकृत लाभार्थी होना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीयन होना अनिवार्य है, तभी उनको सीएम किसान का लाभ मिल पाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। यदि आपको केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त हो रहा है, तभी आप राज्य की इस योजना के पात्र हैं। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के निवासी होना। लाभार्थी किसान का निवास स्थान और उसकी कृषि भूमि दोनों मध्य प्रदेश में होने चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो केंद्रीय जो किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके अलावा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्रदाय की जाती है।
और वह राशि उतनी ही दी जाती है जितनी कि केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपये वर्ष भर में दिया जाता है। आगे देखते हैं, ई-केवाईसी पूर्ण होना सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। यदि आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, तो आपकी किस्त रुक सकती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी किसान सम्मान निधि के हितग्राही हैं, उनको जिनका भी अभी तक ई-केवाईसी नहीं हो पाया है, वह सभी ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लें। क्योंकि ई-केवाईसी कराने के बाद ही आपको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर आपकी जो किसान सम्मान निधि की राशि है, चाहे वो पीएम किसान हो या सीएम किसान, दोनों बंद हो सकती है। इसलिए ई-केवाईसी आप अनिवार्य रूप से कराएँ। चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं, कुछ श्रेणियों के लिए अपात्रता। जिन किसानों के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकरदाता, यानी कोई सरकारी नौकरी में कार्य कर रहा है या फिर उसके पास बड़ा बिजनेस है और वह इनकम टैक्स पे करता है, ऐसे लोगों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई किसानों के परिवार में पति और पत्नी भी किसान सम्मान निधि का लाभ उठाते हैं। ऐसे किसानों के लिए सरकार के द्वारा केवल एक व्यक्ति को किसान सम्मान निधि की राशि देना सुनिश्चित किया गया है। यानी अगर किसी के घर में समग्र आईडी में अगर पति, पत्नी और बच्चे हैं, तो अगर पति, पत्नी दोनों को अलग-अलग ज़मीन के आधार पे पैसे मिलते हैं, तो पति और पत्नी में से किसी एक को ही किसान सम्मान निधि की राशि दी जाएगी। इस तरह से अगर दोनों को किसान सम्मान निधि की राशि मिलती होगी, तो एक कैंडिडेट का राशि जो है आना बंद हो जाएगा। अब आपको बता दें कि स्टेटस कैसे चेक करें और क्या करें अगर पैसा अटका है या कि किसी कारण से रुक गया है। यदि आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं और फिर भी आपके खाते में राशि नहीं आती है, तो निम्नलिखित कार्य करें। सबसे पहले ऑनलाइन स्टेटस चेक करें। आपको बता दें कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की ये जो वेबसाइट है, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में। इसको आप अपने गूगल के क्रोम में जाकर इस वेबसाइट को सर्च करिए और यहाँ पे यह वेबसाइट ओपन होने पर सीएम किसान सारा .mp.gov.in पर जाके सर्च करेंगे तो आप विभिन्न प्रकार के विकल्प आएंगे, जिनमें सीएम किसान का विकल्प सेलेक्ट करके और वहाँ पे अपना स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस देखने के लिए आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आईडी मांगी जाएगी, अथवा आपका आधार नंबर, अथवा आपका बैंक अकाउंट खाता नंबर। तो इस तरह से आप अपने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का स्टेटस इस वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद है निकटतम कृषि विभाग कार्यालय संपर्क करें। ऑनलाइन जानकारी स्पष्ट न होने की स्थिति में अपने क्षेत्र में कृषि विभाग अधिकारी या लोक सेवा केंद्र CSC पर संपर्क करें। और उसके बाद ई-केवाईसी और दस्तावेजों की पुष्टि करें। सुनिश्चित करें कि आपकी एक केवाईसी पूर्ण है और आधार कार्ड बैंक खाते से सही तरीके से लिंक है, यानी DBT जो सरकार के माध्यम से आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है, वह आपके अकाउंट से लिंक है या नहीं, इस चीज़ को आप कंफर्म कर लें। तो इस तरह से आपकी जो रुकी हुई राशि है वह आपके खाते में आना फिर से शुरू हो सकता है। इन सारे नियमों का आप ध्यान रखें। अंत में निष्कर्ष पे आते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जो किसान छोटे हैं, जिनके पास कम जमीन है, किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। 14वीं किस्त की घोषणा की प्रतीक्षा के दौरान सभी लाभार्थियों को अपनी पात्रता की स्थिति ऑनलाइन जांच लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी ई-केवाईसी, फार्मर आईडी और पूरी दस्तावेज प्रक्रिया आधिकारिक घोषणा होते ही लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कर दी जाएगी। और हमारे द्वारा जो जिला और तहसील में किसान सम्मान निधि योजना का जो कार्यालय है, जैसे तहसील पर पटवारी और जो लेखापाल होते हैं, उनके माध्यम से पता करने पर यही पता चला कि जनवरी के सेकेंड वीक या कि फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह पे किसान सम्मान निधि योजना, जो कि मुख्यमंत्री के माध्यम से सिंगल क्लिक पर सभी किसानों को स्थानांतरित किया जाता है, वह राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो साथियों, आप किसी भी तरह से परेशान नहीं हो। सभी किसान बंधु संयम बरतें और हमारे YouTube चैनल को वॉच करते रहें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव निश्चित रूप से दें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल के ऊपर बेल आइकन जो कि घंटी के रूप में दिया गया है, उसको क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की लेटेस्ट सूचना आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।